हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वृषभ लग्न के बारे में जानेंगे और यह वीडियो हमारा लग्न सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो में किस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, वृषभ लग्न में को जानने से पहले हम लग्न किसे कहते हैं ये देखेंगे और वृषभ लग्न को किस तरह से पहचानेंगे यह भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और वृषभ लग्न के जातकों किस प्रकार के होते हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, उनका पर्सनैलिटी किस प्रकार की होती है, ये देखेंगे। और उसके साथ साथ वृषभ लग्न के लिए शुभ और अशुभ रंग, लग्न, ग्रह, रत्न, युतियां, दिन आदि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं, लग्न किसे कहते हैं। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उस समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय होगा वही राशि उस बच्चे का लग्न बनती है। यानी जहां पर पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, जिस पॉइंट पर पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, वहां पूर्व दिशा में जो भी साइन राइज होगा, जिस भी राशि का उदय होगा, वह उस बच्चे का लग्न बन जाती है। और लगभग हर 2 घंटे बाद लग्न पूर्व दिशा से उदय होता है। अलग अलग लग्न पूर्व दिशा से उदय होता है और जिस समय बच्चे का जन्म होगा वो ही लग्न उस बच्चे का पूरा जीवन भर के लिए बन जाता है। और उस समय पर जब बच्चे का जन्म होगा तो स्थिति, जो ग्रहों की स्थिति होगी आकाश में, जिस डिग्री पर या जिस स्थिति में ग्रह होंगे आकाश में, वही स्थिति उस जातक की कुंडली में बनती है। उतने ही अंश पर वो ग्रह उनकी कुंडली में आते हैं। और एक लग्न से हम लगभग किसी इंसान के बारे में कुछ हद तक पता लगा सकते हैं। यानी उसका स्वभाव किस तरह का है, उसका व्यक्तित्व की किस तरह का है, उसका बाहरी ढांचा हम जान सकते हैं। हालांकि ग्रहों की स्थिति पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, पर फिर भी हम एक लग्न से कुछ हद तक उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि उस जातक का व्यवहार, स्वभाव, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली किस तरह की होती है। कैसे पहचाने कि वृषभ लग्न की कुंडली। दोस्तों, ये आपके सामने वृषभ लग्न की कुंडली है। ये प्रथम घर है, ये द्वितीय घर है, ये तृतीय घर है, ये चतुर्थ घर है। इसी तरह घड़ी की उल्टी दिशा में अगर हम चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 12 घर हमें प्राप्त होते हैं। और ये जो प्रथम घर है, प्रथम भाव है, इस घर में यदि 2 नंबर वृषभ राशि लिखी हुई है, 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वृषभ लग्न के जातक की कुंडली होगी। अगर प्रथम घर में मान लीजिए 5 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है, तो वह सिंह लग्न और कन्या लग्न के जातक की कुंडली बन जाएगी। लग्न का पता हम फर्स्ट हाउस से ही लगा सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में जो नंबरिंग लिखी होगी वह नंबरिंग जिस राशि की होगी। यानी कि 2 नंबर वृषभ राशि का है तो वृषभ राशि प्रथम हाउस में है तो वृषभ लग्न बनता है। ऐसे जातक वृषभ लग्न के होंगे। तो दोस्तों, हमें पता चला वृषभ लग्न की कुंडली किस तरह की होती है। अब देखते हैं वृषभ लग्न के जातक किस तरह के होते हैं, उनका स्वभाव किस तरह का होता है, उनका व्यवहार किस तरह का होता है। तो दोस्तों, वृषभ लग्न के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र कारक हैं सुंदरता के। और इसीलिए इस तरह के जातक बहुत दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं
उनकी जो आईज होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं, काफी सुंदर आंख होती हैं। यदि किसी जातक के लग्न में ही शुक्र विराजमान होते हैं तो उनके साथ भी सेम प्रभाव होता है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, लंबे बाल होते हैं, और गर्दन जो होती है उन लोगों की थोड़ी छोटी और मोटी टाइप की होती है, छोटी छोटी होती है और मोटी गर्दन होती है। ये जनरली देखा गया है वृषभ लग्न के जातकों के साथ। और इनकी जो वॉइस है बहुत ही स्वीट, मीठी, मीठा बोलना इनको आता है, बहुत अच्छे से मीठा बोलना पसंद है, फैमिली के साथ रहना पसंद है। क्योंकि जो नैसर्गिक कुंडली और काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें द्वितीय घर का ये स्वामी शुक्र होते हैं। और दूसरा घर अगर लग्न में आ जाए तो वो उनके कम्युनिकेशन को, फैमिली को, धन को दर्शाता है। तो उसी प्रकार ये लोग फैमिली के साथ रहना बहुत इनको अच्छा लगता है, हमेशा फैमिली में रहना चाहेंगे। इनकी बोली बहुत प्यारी होती है, कम्युनिकेशन बहुत मीठी होती है, अच्छे से बात करना आता है इन लोगों को। और जिस प्रकार दूसरा भाव धन को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है, धन को दर्शाता है, तो इन लोगों के लिए मनी बहुत बड़ा मैटर करती है। यानी कि पैसा इनके लिए काफी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किसी भी कार्य को करने के लिए पैसे से उसका आकलन करते हैं। यानी अगर इनको बोला जाए कि आपको ये काम करने के लिए इतने पैसे मिलेंगे, तो ये उस कार्य को, इनको लगे अगर फायदा है तो ये तुरंत उस कार्य को करना चाहेंगे, फटाफट से उस कार्य को कर लेंगे। इनको पैसे से मोटिवेशन मिलती है अंदर से। और उसी तरह इनको बहुत ज्यादा ग्रोथ भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी के साथ साथ इनको मनी की ग्रोथ, सेविंग्स करना मनी को, और उस छोटे छोटे बचत करना है। मान लीजिए अगर कोई गृहिणी है वृषभ लग्न की, तो उसे छोटे छोटी जगह पर अपने पैसे को सेव करना बहुत इनको, इनकी एक हॉबी बन जाती है। चीजों को बचा के रखना और पुरानी चीजों को कभी फेंकना नहीं, उनको एक तरह से कलेक्ट करते रहना, ये इनकी हॉबी बन जाती है। और ऐसे जातक होते हैं बहुत ही आराम पसंदीदा होते हैं। यानी कि इनको कंफर्ट जोन से इनको कोई नहीं हिलाए, वरना इन्हें गुस्सा आता है। इनको बहुत ज्यादा आराम पसंदीदा होते हैं ये लोग। इसी वजह से इनको लेजी भी बोल देते हैं कभी कभी, कि ये बहुत लेजी होते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि अ, वृषभ लग्न का ये जो साइन है वो बुल होता है, यानी सांड होता है। ये मेरे कर्सर पे आप देख रहे हैं, सांड होता है टॉरस का साइन। और सांड को अगर अपनी जगह से कंफर्टेबल जोन से हिलाया जाएगा तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और बहुत लेजी टाइप का होता है सांड। और उसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये लोग जिद्दी भी होते हैं, आप उनको नहीं हिला सकते अपनी जगह से। ये जिद्दी होते हैं, जो इन्हों सोचते हैं ये खुद वही करते हैं। इनको कभी आप इनके रूटीन में परिवर्तित करें तो इनको काफी गुस्सा आएगा, रूटीन परिवर्तित नहीं करते, हर चीज को लेके स्टबर्न होते हैं ये लोग काफी क्रिएटिव भी होते हैं, क्योंकि शुक्र स्वामी है इनके, तो शुक्र क्रिएटिविटी का भी कारक है। ये काफी क्रिएटिव होते हैं। इनको मोटिवेशन देना बहुत जरूरी होता है। अगर ये मोटिवेट नहीं होंगे तो ये आलस कर जाएंगे किसी भी कार्य को करने में। इनको अंदर से ही मोटिवेशन आएगी। जिस तरह से एक सांड को अंदर से ही मोटिवेशन आती है तभी वो वहां से उठता है, अपने आप ही उठता है। उस प्रकार इनको मोटिवेट करना बाहरी बाहरी रूप से भी, या पैसे से रूप से, या फिर इनको इंटरनली अगर इनको मोटिवेशन मिलता है तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, काफी अच्छा वर्क करते हैं। इसी तरह से इनको, ये स्थिर स्वभाव के लोग होते हैं, इनको चेंज पसंद नहीं होता। चेंज पसंद नहीं होता कभी भी, जनरली अपने रूटीन में ये चेंज नहीं चाहते और स्थिर होते हैं। अगर ये किसी रिलेशनशिप में ढल जाए, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो ये जल्दी से उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाते। चाहे ही अगला बंदा आगे मूव ऑन कर चुका हो, आगे बढ़ चुका हो, पर ये तब भी उस रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि इन्हें जनरली चेंज पसंद नहीं होता। ये एक अपने स्टेबल, अपने रूटीन से ही चलते रहेंगे, इनको जनरली ज्यादा चेंज पसंद नहीं है। और शुक्र एंजॉयमेंट का भी कारक है। द्वितीय भाव से हम खाने पीने की चीजें, वाणी को देखते हैं,
तो ये काफ़ी खाने-पीने के शौकीन होते हैं। बाहर होटलों में जाना, एन्जॉयमेंट करना, घूमना-फिरना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं वृषभ लग्न के बारे में कुछ पॉइंट्स, कुछ बेसिक नॉलेज। वृषभ लग्न के जो स्वामी होते हैं, वो होते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता इनके लग्नेश होते हैं, इनके स्वामी होते हैं। और वृषभ लग्न का जो तत्व होता है, वो होता है पृथ्वी तत्व। ये स्टेबिलिटी का कारक है। ये हमेशा मैंने जिस तरह से बताया कि आपको ये चेंज नहीं चाहते, स्थिर रहना चाहते हैं। यही कारण है क्योंकि इनका तत्व पृथ्वी तत्व होता है। और इनके जो आराध्य देव हैं, वो हैं लक्ष्मी जी और विष्णु जी। यानी लक्ष्मी जी की उपासना करने से और विष्णु जी की उपासना करने से इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है, बहुत इनके लिए अच्छा फलदायी रहता है। जो इनके लिए शुभ रंग हैं, वो होते हैं सफेद, नीला और हरा। सफेद रंग पहनने से इन्हें बहुत लाभ होता है, नीला रंग पहनने से भी इन्हें काफ़ी लाभ होता है और हरा रंग पहनने से भी इन्हें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह से इनके जो अशुभ रंग हैं, जिनसे इन्हें दूर रहना चाहिए, वह है लाल और पीला। लाल रंग से इन्हें काफ़ी दूर रहना चाहिए और पीले रंग से भी इन्हें दूर रहना चाहिए। इनके लिए जो शुभ दिन हैं, वो होते हैं शुक्रवार, शनिवार और बुधवार। यानी वृषभ लग्न वालों जातकों को कोई भी नया कार्य शुरू करना है या कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो वो इन दिनों में अगर वो करेंगे तो उन्हें काफी लाभ होता है। उस कार्य को संपूर्ण होने की संभावना काफी बन जाती है। आगे मित्र लगन जो है वृषभ लगन के जातकों के लिए, वो होते हैं 6 नंबर राशि। यानी कि जो इनके पंचम भाव में राशि आती है 6 नंबर, जो कि बुध इनके मालिक होते हैं कन्या राशि के, तो कन्या लगन के जातकों से इनकी काफी अच्छी बनती है। और जो भाग्य के स्थान में राशि आती है मकर राशि, तो मकर लग्न के जातक को भी से भी इनकी काफी अच्छी बनेगी। उसी प्रकार जो कर्म स्थान में राशि आती है कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों से भी इनकी काफी अच्छी बनती है। और जो सुख स्थान में राशि आती है सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों से भी, सिंह लग्न के जातकों से भी इनकी काफी अच्छी बनेगी, काफी अच्छी मित्रता रहती है, इनको अच्छा सहयोग देते हैं। और जो इनसे इनकी जिनसे इनकी शत्रुता रहेगी, वो होते हैं जो छठे स्थान में राशि आती है तुला राशि, और अष्टम स्थान में राशि आती है धनु राशि, और 12वें घर में जो राशि आती है वो आती है मेष राशि। यानी कि तुला, धनु और मेष लगन के जातकों से इनकी बहुत कम बनती है, शत्रुता रहती है, कभी वैचारिक हमेशा मतभेद होता है, विचार कभी नहीं मिलते। अब आगे देखते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए कारक और मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। इनके लिए सबसे पहले मित्र ग्रह हैं शुक्रदेव, जो स्वयं इनके लग्नेश हैं, लग्न के मालिक हैं। तो ये इनके लिए बहुत अच्छे मित्र होते हैं। इनके इनके टाइम पीरियड में, इनकी महादशा में इनको काफ़ी अच्छा लाभ होता है, इनके लिए बहुत अच्छा राजयोग कारक बनते हैं। उसी प्रकार बुध और शनि, जो कि इनके पंचमेश हैं, बुध ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छा फायदामंद साबित होते हैं। और शनि देव जो कि इनके भाग्य के मालिक हैं और कर्म स्थान के मालिक हैं, इन ये भी इनके लिए बहुत अच्छे ग्रह साबित होते हैं। इनकी दशा अंतरदशा में इनको बहुत लाभ प्राप्त होता है, इनके भाग्य में वृद्धि होती है। अब वृषभ लग्न वालों के लिए जो सम ग्रह हैं वो है सूर्य ग्रह, क्योंकि ये केंद्र स्थान के स्वामी हैं, इसलिए इनको सम ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। वृषभ लग्न वालों के लिए जो मारक और शत्रु ग्रह हैं वह है मंगल और गुरु। मंगल इनके सप्तम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी 7th हाउस और 12th हाउस के स्वामी होने के कारण ये अपने आप में मारक स्थान होते हैं। तो इसलिए इनके लिए मार्केश बनते हैं मंगल। और इसी प्रकार गुरु इनके अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादशेश भाव के स्वामी हैं। इस वजह से एकादश भाव को भी मारक स्थान कहते हैं और अष्टम स्थान को भी मार्केश स्थान बोला जाता है। तो ये गुरु इनके लिए मार्केश मार्केश साबित होंगे। जो इनके लिए शुभ रत्न है वृषभ लग्न वालों के लिए, वो होता है हीरा। यानी हीरा जो शुक्र का रत्न है, हीरा पहनने से इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। पन्ना यानी बुद्ध का रत्न,
इनको पहनने से भी इन्हें काफी अच्छा फायदा होता है। और नीलम, जो कि इनके लिए सर्वोत्तम रत्न माना गया है। पर इन रत्नों को पहनने से पहले एक अच्छे ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि शुक्र, बुध और शनि की प्लेसमेंट के आधार पे ही, अगर इनकी केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में प्लेसमेंट होती है, तभी हमें ये शुभ रत्न जो है हमारे हीरा, पन्ना, नीलम पहनने चाहिए। अदरवाइज हमें इन्हें इग्नोर करना चाहिए, हमें रत्न पहनने से बचना चाहिए। जो इनके अशुभ रत्न हैं वो है मूंगा, यानी मंगल का रत्न, क्योंकि मंगल इनके मार्केश हैं, तो मूंगा पहनना इनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार पुखराज, अगर ये रत्न पहनते हैं तो इनको मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे काफी नुकसान पहुंचता है, इसलिए इन रत्नों से दूर रहना चाहिए। वृषभ लग्न के लिए जो शुभ युतियां हैं वो है, पहली युति है शुक्र और बुध, यानी कि जो लग्नेश की युति और पंचमेश की युति है, ये इनके लिए सबसे बेस्ट युति होती है। अगर ये युति केंद्र स्थान में और त्रिकोण स्थान में बन जाए तो ये युति बहुत ही कारक होती है, बहुत ही राजयोग कारक सिद्ध होती है। इसी प्रकार लग्नेश की और भागेश की युति अगर हो जाए तो भी ये बहुत कारक सिद्ध होती है, शुक्र शनि की युति जो इनके लिए है। इसी प्रकार शनि और बुध यानी भाग्येश की और पंचमेश की युति भी इनके लिए बहुत ज्यादा राजयोग कारक सिद्ध होती है। जो इनकी अशुभ युतियां हैं, जिस युति बनने से इनको काफी कष्ट सहने होते हैं, सहने पड़ते हैं, वो होते हैं मंगल और राहु। यानी मंगल इनके मार्गेश हैं और राहु भी अपने आप में पाप श्रेणी में मंगल को लाते हैं, और मंगल भी खुद पाप ग्रह हैं। इस वजह से ये अंगारक योग बनता है और इनके लिए काफी कष्टदायक ये योग होता है। इसी प्रकार मंगल और गुरु, गुरु भी, ये मंगल और गुरु दोनों ही मार्केश हैं इनके लिए, और इनकी युति, इनकी दशा अंतरदशा में इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसी की तरह मंगल और शुक्र की जो युति होती है, मंगल क्योंकि मार्केश है और शुक्र इनके स्वामी हैं, तो मंगल के साथ शुक्र के बैठने से शुक्र पीड़ित हो जाते हैं, और एक ये योग होता है, ये इनके लिए चारित्रिक पतन, चरित्र हानि का कारण बनता है। इसी प्रकार गुरु और राहु जो कि चंडाल योग होता है, इस तरह से राहु गुरु को भी के साथ मिलके, जो गुरु मार्केश हैं और राहु अपने आप में पाप ग्रह हैं, मिलके बहुत ही कष्टदायक युति बनाते हैं, और ये इनके लिए काफी कष्टप्रदायक होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा वृषभ लग्न के बारे में, और उनके जातक किस तरह से होते हैं, और वृषभ लग्न के कुछ पॉइंट्स को देखा। अब दोस्तों, आगे की वीडियोस में हम लग्न के बाकी लग्नों के बारे में बातें करेंगे, बाकी लग्नों के बारे में जानेंगे। आपको हमारा वीडियो किस तरह का लगता है दोस्तों, ये हमें जरूर बताइए कमेंट में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जरूर। और किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में डाउट हो हमारे वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई दुविधा हो मन में, तो हमें जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है या फिर नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके बता सकते हैं, हमें कमेंट में भी बता सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।